नहीं करेंगे। प्रेम से भगवान को ले जाकर के घर में जो भी बने उसका भोग लगा दो कि भगवान आज घर में यही बना, पहले आप खा लो उसके बाद हम खाएंगे। तो वो भोजन भी तुम्हारा स्वादमय हो जाएगा, उस भोजन में भी स्वाद आ जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जिनके श्री राम जय राम कहने लगे माता बिना कपट के जो भी मेरे पास आता है, कपट नहीं हुए मन में, तो मैया मैं उसको सबसे पहले जाके संभालता हूँ। सुदामा जी के पास क्या था, क्या लेके गए थे सुदामा जी परमात्मा के पास? चावल। और उस चावल के लिए अपने राजपाट को छोड़ करके दौड़े, और दौड़ करके दुपट्टा भी गिर गया, जा करके संभाल लिया, उठा लिया, उनको गले से लगा लिया सुदामा को। उनके पैरों पर इतने आंसू गिराए थे भगवान ने, रघु महाराज ने तो लात मार दी थी भगवान को। बोले विष्णु भगवान बैठे थे और रघु महाराज आए और एक लात मार दी। वो लात यहाँ पर स्वीकार कर ली, और वो लात आज भी भगवान के यहाँ चिन्ह बना है, विष्णु भगवान के, रघु भगवान का जो पैर है वो विष्णु भगवान की छाती पर बना है। और इतने पैरी कहने लगे महाराज आपको चोट तो नहीं लगी? तो भगवान तो ऐसे हैं, कहने लगी थी केवल जो कपट नहीं करता है, बिना कपट के जो रहता है, मैं उसके साथ होता हूं। जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनके मन में कोई कपट नहीं होता। बोले मैया, बोले एक बालक था, वो पंडित जी का बालक था, क्या करता, गायों के बच्चों के साथ जाता और सुबह उठ करके गायों के बछड़ों को छोड़ देता। गाय के बछड़े जाते और गैयों का दूध पी जाते। जो घर के मालिक होते गाय वालों के, वो कहते कि ये पंडित जी का लड़का तो बहुत शैतान हो गया है, आता और गाय के बछड़ों को छोड़ देता और गाय के बछड़े दूध पी जाते, हमारे बच्चों को तो दूध ही नहीं मिल पाता। तो सब लोग मिल करके गए और पंडित जी से कहा कि पंडित जी महाराज आप अपने लड़के को सुधार लो, ये आता हमारे गांव गौशाला में और आकर के बछड़ों को छोड़ देता और बछड़े जाकर के दूध पी जाते पूरा। तो उनके पिता ने बहुत डांट लगाई उस बालक की, बहुत पिटाई की, लेकिन फिर भी जिसकी जो आदत हो जाती वो आदत छूटती नहीं। 2-3 दिन तक ठीक रहा, अगले दिन फिर वह बच्चा गया और जाकर के उन गाय के बछड़ों को छोड़ देते। अब जानते हैं आप, गाय के बछड़े दूध पीते हैं, हम लोग क्या करते, जब गाय लगाते हैं तो 1 थन छोड़ देते, 3 थन का दूध अपने पास रख लेते, तो वो बच्चा बेचारा भूखा रह जाता। तो माँ को बुरा लगता, माँ की ममता। गाय बोलती नहीं मुंह से, लेकिन उसको भी दर्द और तकलीफ होती है। अब यह बालक जो है क्रम करता था। एक दिन की बात है कि इस बालक को सुबह प्रातः काल गौशाला में गया, तो वहां पे एक काला सर्प बैठा था। उस काले सर्प ने उस बच्चे को डस लिया और यमराज के दूत उस बच्चे के प्राणों को लेकर के और वो जाने लगे। तो जब उस बच्चे के प्राण को लेकर जा रहे थे, तो वहां पर एक गोकुल धाम है, भगवान का धाम, एक तस्वीर लगी है। तो जो भी जाता है अच्छे काम करके, तो उस तस्वीर के पास वह यमराज के दूत पकड़ करके रोक देते हैं उस आत्मा को। अगर वह उस गोकुल धाम में लगी जो फोटो है भगवान की, वो फोटो मुस्कुराने लगती है, तो उसकी आत्मा को अंदर प्रवेश करा दिया जाता। तो कृष्ण भगवान की फोटो जैसे ही बालक खड़ा हुआ, कृष्ण भगवान की फोटो मुस्कुराई, यमराज के दूतों ने उस बालक को छोड़ दिया। वह बालक अंदर गया और अंदर जाकर के देखता है कि बहुत सुंदर सुंदर सफेद रंग की बहुत अच्छी अच्छी गाय चल रही है, हरी हरी घास खा रही, छोटे छोटे बछड़े उनका दूध पी रहे। वह बालक बड़ा आनंदित हुआ, उसने देखा कि सब बछड़े अपनी अपनी गाय के दूध पी रहे, और वहां पर राधा रानी सरकार और कृष्ण भगवान झूले पर बैठे हैं और झूल रहे। बालक घूमता घूमता पूरे में देखता है गाय गाय चल रही हैं और सब गाय के बछड़े हष्ट पुष्ट हैं, दूध पी रहे। लौट करके जब परमात्मा के पास आया बालक, तो भगवान मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं क्यों बेटा, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा? तो वह बालक कहता कि हाँ, हमारा मन तो यहीं रहने का है।
यम के दूतों को जाकर के कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ, इस बालक ने जो भी पाप किए हैं उन पापों को सब काट दो, आज से ये बालक हमारे साथ इस गोलोक धाम में रहेगा। तो वह बालक वहीं रह गया। तो जिन्हें कर रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जो भगवान के लिए जैसी भावना करके जाता है भगवान उसको वही रूप देते हैं। उस बालक ने क्या किया था, गायों का आशीर्वाद प्राप्त किया था, गाय के आशीर्वाद से उस बालक को गोलोक धाम प्राप्त हुआ। तो हम कहते हैं गायों की सेवा करनी चाहिए, गायों को हमें रोटी खिलानी चाहिए, गायों की सेवा, गायों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि गाय 33 कोटि देवता घूमते हैं गाय में। गाय की पूंछ जो होती है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय के सारी शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो परमात्मा श्री कृष्ण को गाय बहुत पसंद थी। उन गायों को चराने भगवान स्वयं जाते थे। इसलिए गायों की इज्जत करो, गायों का सम्मान करो, गायों को किसी प्रकार से भूखा मत रहने दो। जिनके घर में गाय है उन गायों का खूब स्वागत सत्कार सबको करना चाहिए। और कहने लगे मैया, अब भगवान ने कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता। जिसने दीक्षा नहीं ली है कभी, वो गुरु से दीक्षा जरूर लेवे, अवश्य लेवे। जो गुरु आपको अच्छे लगे उन गुरु से दीक्षा ले लो, क्योंकि अगर आप दीक्षा ले लेते हो, फिर कोई भी पूजा करते हो, कोई भी पाठ करते हो, तो आपको उस पूजा पाठ का फल प्राप्त होने लगता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और कहने लगे मैया, एक बार भगवान ने पूछा, नारद जी खड़े थे, नारद जी से पूछने लगे, बताओ नारद जी सबसे बड़ा कौन है? तो नारद जी कहने लगे कि भगवान, इस पृथ्वी पर गाय रहती, मनुष्य रहते और तरह तरह के जीव जंतु रहते, पेड़ वृक्ष रहते, तो यह पृथ्वी बड़ी है। भगवान से बोले ये पृथ्वी कैसे बड़ी हो सकती है? इस पृथ्वी को तो शेषनाग अपने ऊपर धारण करते हैं। शेषनाग थोड़ा सा ऐसे हो गए और पृथ्वी पलट जाएगी। बोले पृथ्वी को तो शेषनाग धारण करते हैं। तो नारद जी कहने लगे भगवान, फिर तो ये शेषनाग ही बड़ा होगा। बोले शेषनाग बड़ा कैसे हो सकता है? शेषनाग को तो कंगन बना करके पहनते हैं। बोले कौन पहनता? बोले शंकर भगवान शेषनाग का कंगन बनाकर पहनते। तो बोले शंकर भगवान बड़े हो? बोले शंकर भगवान कैसे बड़े हो गए? वो तो कैलाश में विराजते हैं। तो बोले महाराज फिर तो कैलाश पर्वत ही बड़ा हो गया। बोले कैलाश पर्वत कैसे बड़ा हो जाएगा? कैलाश पर्वत को तो रावण उठा करके घूमता है। तो बोले तो फिर रावण ही बड़ा होगा। बोले रावण कैसे बड़ा हो सकता है? रावण को तो बाली अपनी कांख में चाप करके घूमता है। तो बोले फिर तो महाराज बाली ही बड़ा होगा। बोले बाली कैसे बड़ा हो सकता है? बाली को तो मैंने मारा है। तो बोले प्रभु फिर तो आप ही बड़े हुए। बोले नहीं, मैं बड़ा नहीं हूं, मुझसे बड़े मेरे भक्त हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगे ये जन्म जो मिला है, ये जन्म संत महात्मा जितने होते हैं सब बहुत तपस्या करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि एक दिन जब समय निकट आ जाता है तो उस समय हम उस भगवान परमात्मा को भूल जाते हैं। यदि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम नहीं आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया केवल जन्म जन्म तक तपस्या करने से नहीं होता। जन्म जन्म तक जितनी चाहे तपस्या कर लो, उससे प्रसन्न नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
जब जीव हमारे सन्मुख हो जाता है, हमारे पास आता है, तो मैं उसके जन्म जन्म के कोटि अपराध के पापों को क्षमा करके और उसको अपनी शरण में लगा लेता हूं। कहने लगी मैया ये जीवन मिला है, लेकिन ये चलता कैसे है? बुद्धि और भाग्य से। जिसकी बुद्धि काम करती है और भाग्य जो हमारा साथ देता है, तभी आगे बढ़ते हैं और तभी इस संसार को भवसागर से पार करते हैं। तो बुद्धि की देवी है सरस्वती और भाग्य बनाने वाली है लक्ष्मी जी। जो लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं, मतलब जो पूजा पढ़ते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं आती। क्यों? सरस्वती जी का वाहन क्या है? हंस। और जिस किताब को, जिस चीज को हम पढ़ते हैं, कभी वहां पर लक्ष्मी नहीं आती। और जब हम पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जब हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो उल्लू का मतलब है कि जो उल्लू वाहन है लक्ष्मी जी का, तो जो लोग नहीं ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो लक्ष्मी जी उनकी तरफ भागती हैं, और जो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं और ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उनके पास कम लक्ष्मी जी आती हैं। तो सरस्वती जी और लक्ष्मी जी कभी एक कॉम्बिनेशन में नहीं रहती मैया, और इसीलिए बुद्धि और भाग्य का साथ में होना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है कि बुद्धि और भाग्य में झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा हो गया? ऐसा झगड़ा हुआ, भाग्य कहने लगा कि जब तक मैं किसी का साथ नहीं दूं तो तुम कुछ कर नहीं सकती। बुद्धि कहने लगी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे बिना भी लोगों की भाग्य को मतलब उनकी बुद्धि को बढ़ा सकती हूँ। बोले चलो तो फिर आज देखते हैं। तो एक गड़रिया अपनी बकरियों को चरा रहा था। अब भाग्य और बुद्धि दोनों उसके पास गए। भाग्य ने कहा कि देखो मैं इसको कैसे राजा बनाता हूँ। बुद्धि कहने लगे अच्छा चलो देखते हैं। तो उसने क्या किया? भाग्य ने सोने की 2 जूती दे दी उस गड़रिया को, और गड़रिया आराम से उन सोने की जूतियों को पहन करके और बैठ गया। बकरियां चराने सोने की जूती पहन करके बकरियां चराए। एक व्यापारी वहां से निकला, उसने देखा कि ये गड़रिया है, बकरियां चरा रहा और इसके पैर में सोने की जड़ाऊ जूती। तो वो व्यापारी गया उसके पास, गड़रिया के पास, और उससे कहने लगे कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत कीमती जूती है, क्या तुम इन्हें हमें दोगे? इसके बदले में हम तुम्हें पैसे दे देंगे। गड़रिया कहने लगे हाँ ले जाओ। बस अब देखो यहाँ बुद्धि ने काम खराब कर दिया। बुद्धि कहने लगी कि बुद्धि ने कहलवा दिया उससे कि बस 1 मन चना दे दो और ये जूती ले जाओ। सो कहने लगे, वो हंसने लगा व्यापारी के लाखों रुपए करोड़ों रुपए की जूती, और कह रहा कि मतलब 1 मन चना में ले जाओ। बोले चना क्यों चाहिए तुम्हें? व्यापारी बोला, बोले चना रहेगा तो हम घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाना पड़ेगा खाने के लिए, और यहीं पे हम चने खा करके अपनी बकरियों को चराएंगे। अब यहाँ पर वह उन जूतियों को व्यापारी ने ले लिया और उन जूतियों को लेकर के दूसरे राज्य में राजा के पास गया, और वहां जाकर के उस राजा के पास जाकर के प्रणाम करके बोला कि देखिए महाराज, हम आपके लिए एक सुंदर उपहार लाए हैं। राजा ने कहा क्या उपहार है? बोले अरे वाह, ये तो सोने की जूतियां हैं, कहाँ से लाए? बोले एक महाराज ने दी हैं। बोले अच्छा? बोले वो आपसे भी ज्यादा बहुत बड़े राजा हैं, उन्होंने आपको दान करने के लिए दिया। बोले उनका विवाह हो गया? बोले नहीं अभी विवाह नहीं हुआ। बोले हमारी पुत्री से विवाह करेंगे? तो व्यापारी कहने लगा कि हाँ महाराज, आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए हम उनके पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे। अब व्यापारी जूती दे करके आया और उस गड़रिया से कहने लगा कि देखो हमने तुम्हारा रिश्ता महाराज राजा के यहाँ तय कर दिया है, अब तुम्हें राजा बन करके रहना है, इन बकरियों को भूल जाओ। अब उस प्रकार से भाग्य ने फिर से 1 जूती दे दी सोने की उसको, गड़रिया को। अब उस व्यापारी ने वह सोने की जो जूती थी उनको ले जा करके बाजार में बेच करके और सुंदर महल बनवाया। उस गड़रिया को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, सोने का मुकुट पहनाया, सोने की अंगूठी, सोने के हार पहना करके उसको सिंहासन पर बिठा दिया गड़रिया को। और उस गड़रिया से कहा कि देखो अब तुम राजा बन गए हो और तुम्हारा विवाह होने वाला है एक सुंदर राजकुमारी के साथ। सो कहने लगा कि अगर हम विवाह करने चलेंगे तो हमारी बकरियां कौन चराएगा? तो वो कहने लगा इसको जितना समझा रहे कि तुम्हें राजा बन करके रहना है, बकरियों के बारे में भूल जाओ, अब तुम राजा हो। कहने नहीं, किसी की खेतों में बकरियां चली जाएंगी तो वो हमसे झगड़ा करने आ जाएगा। वो फिर बोलने लगा, बोले कि चुप रहो बिल्कुल, अब ऐसा बोलना मत। अब बारात चली, बारात सज धज के बारात दूसरे राजा के यहाँ बारात जा रही। गड़रिया उस पर बैठा घोड़े पर चला जा रहा। अब राजा के सिपाही, बहुत सारे सिपाही बारात की आगवानी करने के लिए आए।
तो उनको देख करके वह कहने लगा व्यापारी से धीरे से कान में, कहने लगा कि ऐसा लगता है कि हमारी बकरियां इनके खेतों में घुस गई, इसलिए ये मारने के लिए आ रहे हैं। तो वो व्यापारी कहने लगा कि चुप रहो, यहाँ शोर मत मचाओ, ये तुम्हें। फिर वो कहने लगे कि महाराज क्या कह रहे सिपाही।